आचार्य चाणक्य ने कहा था कि व्यक्ति को ज़्यादा सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम जंगल में जाकर देखें तो जान पाएंगे कि सीधे पेड़ काट दिए जाते हैं जबकि टेढ़े मेढ़े छोड़ दिए जाते हैं। तो आज की हमारी वीडियो भी इसी बारे में है कि ज़्यादा अच्छा बनना बुरा क्यों होता है और आखिर क्यों एक अच्छा इंसान हमेशा दुखी और परेशान रहता है। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है कि मास्टर, मैं एक बहुत सीधा और अच्छा व्यक्ति हूँ। इतना सीधा आपने पहले कोई व्यक्ति देखा नहीं होगा। मैं हमेशा ही सबकी मदद करने की कोशिश करता हूँ, सबको खुश करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सब मेरा फ़ायदा उठाते हैं, मेरा मजाक बनाते हैं। कोई भी मुझसे गंभीरता से नहीं लेता। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मेरी इज्जत नहीं करते, ना ही घर के किसी महत्वपूर्ण कार्य में मेरी राय लेते, जबकि अपने दोनों भाइयों की तुलना में मैं सबसे ज़्यादा काम करता हूँ। घर वालों की बात भी मानता हूँ, माँ बाप की सेवा भी करता हूँ और घर के सब लोगों को खुश करने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन मेरी भावनाओं को कोई भी नहीं समझता। सब मेरा फ़ायदा उठाते हैं। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? व्यक्ति की बात ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु बोले कि किसने कहा कि तुम एक सीधे और अच्छे व्यक्ति हो? असल में तुम एक अच्छे व्यक्ति होने का दिखावा करते हो। यह सुनकर उस व्यक्ति को बुरा महसूस हुआ, लेकिन वह फिर भी बौद्ध भिक्षु की बात सुनता रहा। बौद्ध भिक्षु ने उससे पूछा कि अच्छा बताओ कि तुम हर व्यक्ति की मदद क्यों करना चाहते हो? क्यों तुम सबको खुश करने की कोशिश करते हो? व्यक्ति ने कहा, ताकि सामने वाला मुझे भी खुश रखे, मेरी बात माने, मेरी इज्जत करे, मेरी भावनाओं को समझे, मेरी इज्जत करे और मुझे एक अच्छा इंसान माने। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बस यही तुम्हारी समस्या है कि तुम दूसरों को खुश करने का प्रयास कर रहे हो ताकि वो भी तुम्हें खुश रखें। तुम अपनी खुशी दूसरों के अंदर ढूंढ रहे हो। तुम दूसरों की नज़रों में अच्छा और खुद की तारीफ सुनने के लिए सामने वाले की जी हुजूरी कर रहे हो और फिर उम्मीद कर रहे हो कि सामने वाला भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि कोई भी ऐसे व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लेता जो लोगों की हाँ में हाँ मिलाता है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी आदतें बताता हूँ जो तुम और तुम्हारे जैसे खुद को अच्छा मानने वाले लोगों के अंदर होती हैं। पहली आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो लोगों का ध्यान रखते हैं, उन्हें लोगों की चिंता है, इसीलिए वह सबकी मदद करने पहुंच जाते हैं, फिर चाहे सामने वाले को उसकी मदद की ज़रूरत हो या ना हो। दूसरी आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोग दूसरों से खुद की तारीफ के भूखे होते हैं, इसलिए वे ज़्यादातर मौके पर वही काम करते हैं जिससे सामने वाला खुश हो और उनकी तारीफ़ करे। अगर उन्हें लगता है कि सामने वाला किसी काम से नाराज़ हो जाएगा तो वह उस काम को हाथ तक नहीं लगाते। दूसरी आदत, खुद को अच्छा मानने वाले लोगों को लगता है कि उन्हें अपनी कमियां और कमजोरियों को दूसरों से छिपाना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर दूसरों को उनकी कमियां और गलतियों के बारे में पता चल गया तो लोग उनका मजाक बनाएंगे, उनकी बेइज्जती करेंगे, उन पर गुस्सा होंगे और उन्हें कमज़ोर व्यक्ति मानेंगे। तीसरी आदत, अच्छे लोग खुद की ज़रूरतों, खुद की प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से दूसरे लोग उन्हें स्वार्थी समझेंगे और फिर वह दूसरों की नज़रों में अच्छे इंसान नहीं रह जाएंगे। चौथी आदत, खुद को अच्छा समझने वाले लोग मानते हैं कि वे तभी खुश रह सकते हैं जब उनके पास चारों तरफ हर इंसान खुश हो, इसलिए वे आसपास के हर इंसान को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। अब आपको सुनने में लग सकता है कि इन आदतों में क्या बुराई है, सबका भला करना तो अच्छी बात है, लेकिन समस्या यह है कि खुद को अच्छा समझने वाले लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं, ये अंदर से कुछ और ही होते हैं। जैसे कि पहला, अच्छाई का दिखावा करने वाले लोग ज़्यादातर मौक़ों पर ईमानदार नहीं होते, क्योंकि वे अच्छा बनने के चक्कर में वे दूसरों की बुराई को भी छिपा देते हैं। सामने वाले को कभी उनकी गलतियां नहीं बताते और केवल वही बोलते हैं और करते हैं जिससे सामने वाला खुश रहे। दूसरा, खुद को अच्छा समझने वाले लोग दूसरों को खुश करने के पीछे इतने पागल होते हैं कि वो कई बार ज़रूरी और दूसरे के लिए महत्वपूर्ण बातों
और कामों को भी उनसे छिपा कर रखते हैं, उन्हें बताते तक नहीं, ताकि सामने वाला उनसे खुश रहे। पांचवी आदत, अच्छे लोग अपनी ज़रूरतों और कामों को महत्व नहीं देते, इसीलिए दूसरों से सीधे अपना काम करवाने से घबराते हैं, जिसकी वजह से ये दूसरे लोगों के साथ चालाकी से कोशिश करते हैं अपनी ज़रूरी कामों को करवाने के लिए भी, जैसे सामने वाले की चापलूसी करना या फिर उसके किसी काम के बहाने अपना काम भी कर लेना। छठा, खुद को अच्छा मानने वाले लोग केवल पाने की उम्मीद से ही कुछ देते हैं या इस बात का दिखावा तो करते ही हैं कि यह लोगों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन यह मदद सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि सामने वाला इनकी तारीफ़ करे, इन्हें अच्छा इंसान समझे, ज़रूरत पड़ने पर उनकी मदद भी करे। लेकिन अगर उन्हें मदद के बदले मदद नहीं मिलती तो ये गुस्सा हो जाते हैं, सामने वाले से अंदर ही अंदर नफ़रत करने लगते हैं और उनसे बदला लेने का मौका ढूंढने लगते हैं। सातवां, खुद को अच्छा समझने वाले लोग दूसरों को नहीं बोल पाते, उन्हें मना नहीं कर पाते। दूसरों के काम के चक्कर में ये अपने और अपने परिवार की ज़रूरी कामों को भी पूरा नहीं कर पाते। आठवां, अच्छे लोगों को लगता है कि सभी उन्हें पसंद करें, सभी उनसे प्यार करें। इससे दूसरे लोगों को उनका दोस्त बनने और संबंध रखने में दिक्कत होती है, क्योंकि यह हर किसी के पसंदीदा इंसान बनना चाहते हैं। यह सारी बातें सुनने के बाद उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से कहा, तो आपके कहने का मतलब है कि हम एक अच्छे इंसान ना बने बल्कि एक बुरे इंसान बन जाएं और लोगों को फ़ायदा उठाएं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें बुरा इंसान बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ, तुम्हें बहुत सीधा इंसान भी नहीं बनना चाहिए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक व्यक्ति को कैसा इंसान बनना चाहिए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, शुरू किया, तुम्हें एक अच्छा इंसान और दूसरे की नज़रों में सीधा इंसान बनने की बजाय एक सुलझा इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। एक सुलझा हुआ इंसान वह होता है जिसे सबसे अच्छा इंसान बनने का कोई शौक़ नहीं होता। वो जैसा है वैसा ही खुद पसंद करता है। वो जानता है कि वो एक इंसान है और इसमें बहुत सी कमियां हैं, वह अपनी कमियों को स्वीकार भी करता है। एक सुलझा हुआ इंसान ये भी अच्छे से जानता है कि उसकी और उसके परिवार की कुछ महत्वपूर्ण ज़रूरतें हैं जिन्हें उसे ऊपर रखना होगा, वरना उसके साथ साथ उसके परिवार का भी परेशानियों में पड़ जाएंगे। हो सकता है कि उसकी इसी सोच की वजह से उसके आसपास के लोग, उसके मित्र या रिश्तेदार उससे नाराज़ हो जाएं, लेकिन वो इसे भी स्वीकारता है। यहाँ बात स्वार्थी होने की नहीं है, बल्कि जीवन की सच्चाई को स्वीकारने की है, क्योंकि तुम बुद्ध नहीं हो गए हो कि तुम्हारी कोई इच्छा ही नहीं है, किसी से कोई उम्मीद ही नहीं है या कोई ज़रूरत शेष नहीं रही। तुम एक साधारण इंसान की सोच के साथ अगर तुम सबको खुश रखने का प्रयास करोगे तो तुम हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि तुम्हारी भी सामने वाले से उम्मीदें बढ़ेगी और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होगी तब तुम दुखी हो जाओगे। इसीलिए जो इंसान कहता है कि मैं सबकी मदद करूंगा, सबको खुश रखूंगा और बदले में मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, यहाँ तक कि अपनी तारीफ भी नहीं, तो पहले उस इंसान को बुद्धत्व प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि एक आत्मज्ञानी व्यक्ति ही किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता। पर क्योंकि आत्मा को ज्ञान प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है, इसीलिए तुम्हें इस जीवन के सत्य को स्वीकारना होगा और खुद को शोषण का शिकार और दुखी होने से बचाने के लिए एक सीधा इंसान बनने की बजाय एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करना होगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक सुलझे हुए इंसान में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता, ये अपनी और अपने चाहने वालों की ज़रूरतों को ऊपर रखते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि ये दूसरों की ज़रूरतों को नहीं समझते या फिर दूसरों को गिराकर खुद ऊपर बढ़ने की कोशिश करते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि ये लोग दूसरों को फालतू ज़रूरतों के लिए तब तक उपस्थित नहीं होते जब तक कि उनकी खुद की महत्वपूर्ण ज़रूरतें पूरी ना हो जाएं। हालांकि अगर कोई इंसान सच में मुसीबत में फंसा हुआ है और उसे उनकी सख्त ज़रूरत है, तभी अपने महत्वपूर्ण कामों को पीछे रखकर भी उनकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाते हैं और ये अपने से कमज़ोर और ज़रूरतमंद लोगों की भी
अपनी हैसियत के अनुसार सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं, ये वह अपना बेवजह शोषण नहीं होने देते और इस बात पर भरोसा रखते हैं कि अगर उन्हें सच में किसी की सहायता करनी है तो पहले उन्हें उसकी सहायता करने के लायक बनना होगा और लायक और सक्षम बनने के लिए इन्हें अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर एक इंसान खुद ही बहुत ज़्यादा बीमार है तो वह फिर दूसरे की व्यक्ति की सेवा कैसे कर सकता है। एक सुलझा हुआ इंसान इस बात को मानता है कि हर इंसान की अपनी कुछ ज़रूरतें और इच्छाएं होती हैं जिसका उसे ध्यान रखना चाहिए, लेकिन खुद को अच्छा दिखाने वाला इंसान हमेशा यह दिखाने की कोशिश करता है कि उसकी अपनी कोई ज़रूरतें या इच्छाएं नहीं हैं, इसीलिए वह हमेशा दुखी रहता है। दूसरी विशेषता, एक सुलझा हुआ इंसान इस बात को अच्छे से जानता है कि वो अपने आसपास के हर इंसान को खुश नहीं रख सकता, इसीलिए वह उसी इंसान को खुश करने की कोशिश करता है जो उसके लिए कुछ मायने रखता है, जो सच में उसे प्यार करते हैं, उसकी परवाह करते हैं। लेकिन उसकी बहुत कोशिश करने के बाद भी सामने वाला उससे दूरी बनाने का प्रयास करता है तो फिर एक सुलझा हुआ इंसान ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाने से भी पीछे नहीं हटता, फिर चाहे वह उसका परिवारजन, सगा संबंधी या फिर मित्र क्यों ना हो। जो अच्छा होने का दिखावा करते हैं वो सबको खुश करने के चक्कर में अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण इंसान को खो देते हैं जो कि वो खुद हैं। तीसरी विशेषता, एक सुलझा हुआ इंसान वैसा जीवन जीने का प्रयास करता है जैसा वह जीना चाहता है। वो किसी दूसरे को खुश करने के लिए अपने जीने का तरीका नहीं बदलता। इसका मतलब यह नहीं है कि उनके जीने का तरीका ऐसा है कि जिससे लोगों को समस्या हो। वो बस दूसरे क्या कहेंगे इस चक्कर में ना पड़कर वह अपना मन नहीं मारता है, खुलकर और पूरे जोश और उत्साह के साथ अपना जीवन जीता है। उसे अपनी पसंद नापसंद पता होती है, इसलिए वह वही करता है जिसमें उसकी खुशी होती है। उसे अच्छे से पता होता है कि वह कौन है, उसे अपने आप पर भरोसा होता है, इसीलिए उसे किसी इंसान की झूठी चापलूसी करके खुद को अच्छा दिखाने या खुद की तारीफ सुनने की ज़रूरत नहीं होती। जैन मास्टर ने आगे कहा, अगर तुम अपने जीवन में संतुष्ट नहीं हो तो अपने आप से दो प्रश्न पूछो। पहला, क्या मैं अपने लिए वो ज़िंदगी बना रहा हूँ जो मैं असल में अपने लिए चाहता हूँ। दूसरा, अगर नहीं बना रहा हूँ तो क्यों नहीं बना रहा हूँ। जब तुम इन दोनों सवालों को गहराई से विचार करोगे तब तुम जान पाओगे तुम अपनी मनचाही ज़िंदगी सिर्फ इसलिए नहीं बना पा रहे हो क्योंकि तुम दूसरों के सामने अच्छा बनने का प्रयास कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को प्राथमिकता नहीं देते हो और दूसरों को खुश करने में लगे रहते हो। इसीलिए अगर तुम एक खुशहाल और मनचाही ज़िंदगी जीना चाहते हो तो एक सुलझा हुआ इंसान बनने का प्रयास करो, ना कि सीधा इंसान। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु मौन हो गए। व्यक्ति को भी अब समझ आ चुका था कि उसे एक सुलझा हुआ इंसान बनना है, न कि एक सीधा इंसान। उसने इतनी अमूल्य जानकारी के लिए बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और चला गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।